प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन एस्ट्रो में। दोस्तों, 6 अप्रैल को ज्योतिष संसार में एक बहुत ही रोमांचकारी घटना घटित होने वाली है और सभी राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि इस दिन सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर निर्माण होगा मालव्य पंच महापुरुष योग का, जो कि एक बहुत ही लाभकारी योग है, एक शुभ योग है जो सभी राशि के जातकों को लाभान्वित करेगा और उनके जीवन में खुशियां लाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र का वृषभ राशि में गोचर 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:50 पर होगा। शुक्रदेव जब अपने ही स्वामित्व वाली वृषभ या तुला राशि में मौजूद होते हैं तो जातकों को अनुकूल नतीजे मिलते हैं। वहीं अगर शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि यानी कि मीन में मौजूद होते हैं तो प्रभाव और भी लाभकारी होते हैं। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शुक्र महाराज जीवन में भौतिक सुख को दर्शाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्रदेव मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें जीवन में आराम, मान सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है। हालांकि इनके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि जातकों की कुंडली में शुक्रदेव, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त है या नहीं। कुल मिलाकर पापी ग्रहों से मुक्त होने पर ही शुक्र के अनुकूल परिणाम जातकों को प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव जब शनि महाराज के साथ मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं तो उनके अनुकूल प्रभाव से जातकों को बेहतर कैरियर, मान सम्मान और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से जातकों को धन हानि और कानूनी मामलों से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव के गोचर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से जातकों के जीवन में कई अहम बदलाव आते हैं। हालांकि शुक्र महाराज का गोचर ज़्यादातर राशियों को अनुकूल परिणाम ही देता है। राशि चक्र में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। आमतौर पर शुक्र धन, समृद्धि, आकर्षण, सुंदरता, प्रेम, पारिवारिक संबंध और जीवन में संतुष्टि को दर्शाते हैं। इसके अलावा शुक्र महाराज संगीत, डिजाइनिंग, मीडिया, फैशन जगत, फिल्मी दुनिया, गहने, कीमती पत्थर, मेकअप, लग्जरी खाना और गाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में शुक्र महाराज और राहु की मजबूत स्थिति से लोग मशहूर अभिनेता या अभिनेत्री भी बन सकते हैं। मालव्य पंच महापुरुष योग की कुंडली में निर्माण होने का नियम यह है कि शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी स्वराशि में स्थित हों। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र अपनी उच्च अवस्था में मीन राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अथवा अपनी स्वराशि वृषभ में स्थित हों तो वह मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। यदि चंद्रमा से भी शुक्र केंद्र में हो तो इस राजयोग के और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यदि पाप ग्रहों का संबंध शुक्र से ना हो और ना ही उनकी दृष्टि शुक्र पर हो तो यह राजयोग अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और मजबूती से अपने प्रभाव देने में सक्षम होता है। यदि आपकी कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग निर्मित हो रहा है तो आपका जीवन इच्छाओं से भरा होगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे, अपने जीवन काल में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस किस राशि में जो है मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और उससे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। इन योगों के प्रभाव से आपके नेटवर्क बहुत सुंदर होंगे, उनमें अलग सा आकर्षण होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। आप धार्मिक स्वभाव के होंगे और आप धार्मिक कार्यों के साथ साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र और अन्य साधनाओं को करने में भी निपुण होंगे। आप दूसरों की भलाई और उनका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपको महिलाओं से विशेष रूप से अच्छा बर्ताव करना चाहिए क्योंकि उनसे जुड़े किसी मामले में आप पड़ सकते हैं। इसलिए यदि इस प्रकार की किसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो आपको उनसे दूर रहने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और यही सौम्यता लोगों को आपके प्रति आकर्षित करेगी। वे आपकी तारीफ करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। इसलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें
क्योंकि इस योग में जन्म लेने से महिलाओं के कारण इस योग का अच्छा परिणाम आपको शीघ्रता और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त होगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में हर प्रकार का सुख मिले ताकि वह अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत कर सके। इसके लिए कुंडली में ऐसे योगों का होना भी आवश्यक है जो उसे सभी भौतिक सुख संसाधनों को उपलब्ध करा सके और व्यक्ति उनका लाभ उठा सके। यही प्रभाव शुक्र ग्रह द्वारा बनने वाले मालव्य पंच महापुरुष योग का होता है। इसका महत्व यही है कि ऐसा योग व्यक्ति को सौंदर्य और कला का प्रेमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति में खुद सौंदर्य होता है, लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। उसके अंदर कोई न कोई कलात्मक गुण अवश्य विद्यमान होता है। वह अच्छा काव्य पाठ करने वाला, अच्छे गीत लिखने वाला, संगीत में महारत हासिल रखने वाला, फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री अथवा किसी अन्य कला या उसी तरह के कार्यों में वह अपना जीवन यापन भी कर सकता है और उसमें अपना नाम कमाते हुए सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं होती। शारीरिक रूप से भी वह सक्षम होता है और उसकी तर्क करने की क्षमता मजबूत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योग के प्रभाव से वह व्यक्ति समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण होता है, जिससे जीवन में समस्याओं में कमी आती है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली में अगर मालव्य योग बन रहा है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरा सभी विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव पिछले कर्म, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक गतिविधियों को दर्शाता है। वहीं 12वां भाव हानि, खर्च और विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल न रहने की आशंका है। इस दौरान आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और आप अपने बच्चों को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा, क्योंकि शुक्र 5वें भाव पर भी शासन करते हैं। कैरियर के लिहाज से शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको ऑनसाइट अवसर प्राप्त हो सकते हैं। घर के आसपास नौकरी करने वाले जातकों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके द्वारा कार्यस्थल पर की गई कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाए। बिजनेस करने वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण उम्मीद से कम लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही नुकसान होने की आशंका है। हालांकि विदेश में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और उसी भाव में स्थित भी हैं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपके लिए यह गोचर सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन आपके खर्चे में बढ़ोतरी होने की आशंका है। हालांकि आपको शेयर मार्केट आदि से धन कमाने के मौके मिल सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। इस कारण आपको अपनी लव लाइफ में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने साथी से विवाद में पड़ सकते हैं। हालांकि चुनौतियों को पार करने के बाद आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी संभव हो सकती हैं। आपको पैरों में दर्द और गले से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण या डिलीवरी से संबंधित समस्याएं होने की आशंका है। 12वें भाव से शुक्र महाराज आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह भाव कर्ज और दुख को दर्शाता है। इसके कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन या ऋण लेने पर मजबूर हो सकते हैं। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। दोस्तों, आपके लिए यह योग बेहद लाभकारी एवं शुभ सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन और आपकी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। जब आपकी बुद्धि स्वस्थ रहेगी तो आप अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म से ही आपका भाग्योदय हो सकता है। प्रकृति एवं जीवों से प्रेम कीजिए,
ईर्ष्या एवं द्वेष मत कीजिए। यह संसार मोतियों से भरा एक सागर है जिसमें हर किसी को मुट्ठी भर मोती निकालने का अधिकार है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आपके कर्म एवं भाग्य के अनुसार किसी की मुट्ठी में हीरे जवाहरात आएंगे तो किसी की मुट्ठी में मात्र सीपियाँ। यह आपके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। न हम कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। सिद्धांत का पालन करते हुए अपने से कमज़ोर एवं दुर्बल लोगों की सहायता अवश्य करें। प्रतिदिन कोई न कोई एक अच्छा कार्य अवश्य करें जो आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सके। सारे ग्रह नक्षत्र आपकी मुट्ठी में होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।